प्रणाम। मैं श्रेयसी वर्ग 8वीं की छात्रा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अधिकतर लोगों ने मुझे इस मंच के द्वारा कई बार अलग अलग कविताओं के साथ उपस्थित देखा होगा। आज फिर से मैं आप सभी के समक्ष एक नई और एक अनोखी कविता लेकर उपस्थित हूँ। भारत की भूमि को कालों के काल महाकाल की भूमि मानी जाती है। यहाँ जन्मे हर वीर में महाकाल स्वयं बसते हैं, जिसके कारण हर वीर अपनी माँ के लिए किसी भी काल से लड़ जाने को तैयार होता है। वैसे ही एक वीर की व्याख्या करना चाहूंगी अपनी कविता के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी आप सबसे कि कवियों के नाम सुनकर ही कई लोग बहरे हो जाते हैं, सुनकर भी अनसुना कवियों को एक रुसवाई दे जाते हैं। उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये इल्जाम लगा यूं न मुझे रुसवाई दे, जरा गौर फरमाइएगा, ये इल्जाम लगा यूं न मुझे रुसवाई दे, वो कवि ही क्या जिसकी कविता बहरों को ना सुनाई दे, जिसकी कविता बहरों को ना सुनाई दे। आगे बढ़ते हैं। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के सामने जालियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों में कैसा यह खूनी फाग हुआ। इस दबी हुई चिंगारी ने भी जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सॉन्डर्स को मारा, बलिदानियों की कसम भगत ने खाई थी कि ये धमाके सांसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को, गोरों की उल्टी चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इनकलाब के देखे थे, उस मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था, और जज को देख के भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने, आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, कोर्ट में यह ऐलान हुआ। मां से मिलकर बोला बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा, आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। मां से बोला तुम मत रोना, यह धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे, माँ के तो कुछ भी समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया, यह भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाप गई होगी। जब चूमा होगा उसने रस्सी, तो रस्सी कांप गई होगी। पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे, और जल्लादों के आंखों से आंसू भी निकल गए होंगे। दिल छोड़ दी भगत सिंह ने, बन के शहादत गूंज उठा, और इनकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था, वह शहीद आजम कहलाया, बस यही तुम्हें बतलाना था। आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव भगत गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा, तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। आगे बढ़ते हुए आजादी के असली महत्व पे जरा गौर फरमाइएगा। करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय, और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी सी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया था, और वो 23 साल का सरदार रंग में बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी, और क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए बापू ने सीने पे गोली खाई थी? इस देश में आजादी के एक या दो अर्थ नहीं है, 135 करोड़ अर्थ है। आजादी का अर्थ जहां फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं, क्योंकि इस देश में आजादी के एक या दो नहीं, 135 करोड़ अर्थ है। बहुत आंसू बहा लिए वीरों की गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे पढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पढ़ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा। आजादी वो है कि आजादी वो है जब अपने सपनों के दरख्त न फलने
से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब आनंद के गीत गाते हुए गले से लहू ना आ जाए और अमरूदे के मौसम में बारूदों की बू ना आ जाए। कब तक इतिहास पर जमी हुई धूल माटी पर लगाते रहेंगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसकी जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। 47 का सब्सक्रिप्शन 24 में रिन्यू करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और यह हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है, थोड़ा सा आगे आजादी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।